रात का टाइम हो चुका था। जेफरी नाम का पुलिस ऑफिसर रोज की तरह ड्यूटी कर रहा था। अभी जहां वो मौजूद था उसी जगह पर दो शख्स पहुंच गए। उनमें से एक का नाम था रायन और दूसरे का नाम था केविन। उन दोनों को उस पुलिस ऑफिसर ने बुलाया था। उसके पास एक नक्शा था और उसकी प्लानिंग ये थी कि वो एक शॉप में कई सारा कैश चुराएंगे। उनमें से एक रायन जो किसी भी ताले को ओपन करने में एक्सपर्ट था, उसने वो नक्शा उसको दिया और उस नक्शे के अकॉर्डिंग वो चेक करते हुए शॉप के अंदर उस तिजोरी को ढूंढता है जिसमें सारा कैश रखा हुआ था। लेकिन केविन और रायन ने जैसे ही उस बॉक्स को ओपन किया जिसमें कैश रखा हुआ था, उसको ओपन करते ही वहां का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। उनको ये पता ही नहीं था। अलार्म बजते ही पुलिस को उस रॉबरी का पता चल गया। अब पुलिस की टीम को उनको अरेस्ट ऑर्डर मिलने के बाद जेफरी तुरंत मौका वारदात पर पहुंचने की कोशिश करता है। सबसे पहले इससे पहले कोई और पुलिस ऑफिसर वहां ना पहुंचे। उस शॉप के बाहर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी ही गाड़ी पर दो बुलेट शूट करता है। जब केविन उस शॉप से बाहर निकलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपनी गाड़ी पर गोलियां क्यों चला रहा है। वो भी इस रॉबरी में शामिल था और उसी ने शॉप का नक्शा उनको दिया था। उसके बाद वो ऑफिसर जेफरी केविन पर गोली चला देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसने जिस गन से गोली चलाई थी उस गन पर वो केविन के फिंगरप्रिंट्स लगा देता है और गन को उसके हाथ में रख देता है ताकि वो बाद में लोगों को गुमराह कर सके कि पहले केविन ने ही इस पर गोली चलाई थी। अब कुछ देर में रैन भी शॉप से बाहर निकल जाता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसे पता था कि जेफरी ने ही केविन पर गोली चलाई है। कुछ ही देर के बाद वहां बाकी पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं और वो सभी ऑफिसर अब रैन को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। अरेस्ट होने के बाद इस रॉबरी केस में रायन को 8 साल की सजा होती है और 8 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर निकलता है जहां पर ऑलरेडी उसका दोस्त फ्रैंक खड़ा हुआ था। अब फ्रैंक और रायन एक गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। ट्रैवल के दौरान फ्रैंक रायन का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और उसको कहता है तुम जो आसानी से तिजोरी को और किसी भी ताले को ओपन कर देते हो, इसका इस्तेमाल करके तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद फ्रैंक और रायन एक वर्कशॉप में जाते हैं जहां पर फ्रैंक ने पूरी शॉप को तैयार कर रखा था। फ्रैंक को पता था कि रायन किसी भी ताले को और तिजोरी को खोलने में एक्सपर्ट है, लेकिन वहीं पर जेल से बाहर आने के बाद रैन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो अपनी टैलेंट का इस्तेमाल गैर कानूनी काम में नहीं करने वाला। कुछ टाइम के बाद रायन अपनी बीवी कैट को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव थी। वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद जब रायन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था उससे कुछ देर के बाद उसकी बीवी और उसकी लड़की लेंसी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रायन जो 8 साल जेल में रहने के बाद इतने सालों के बाद अपनी बीवी से मिल रहा था, सबसे पहले उससे उसने माफी मांगी कि अब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे उसे दोबारा जेल जाना पड़े। उसने अपनी बीवी को यह नहीं बताया था कि केविन की मौत का जिम्मेदार कोई और है, वो नहीं, और उसको धोखे से मारा गया था और वो पुलिस ऑफिसर जेफरी भी उस वक्त उस रॉबरी में शामिल था, लेकिन इसके बावजूद उसको जेल नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद जब सुबह का वक्त था तब फ्रैंक रैन को उठाता है और उसको काम पर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद रैन एक घर जाता है और उस घर के ताले को रिपेयर करता है। उस घर के मालिक को उसका काम सही लगा। अब कुछ ही टाइम के बाद उस घर के मालिक ने उसको गैर कानूनी काम करने के लिए कहा जिससे वो कुछ ही टाइम में बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन रैन ने उसे मना कर दिया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठता है और वर्कशॉप पहुंच जाता है। वर्कशॉप पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसी जगह पर अप्रैल नाम की लड़की वहां उसका वेट कर रही थी। अप्रैल केविन की बहन थी और केविन के मरने के बाद अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने पैसे कमाने के लिए पहले बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब वो हेल्प के लिए वहां पहुंची थी। उसकी बात सुनने के बाद रायन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पहले ही एक बात उसको बता देता है कि वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करने वाला। उसकी बात सुनने के बाद अप्रैल भड़क जाती है और उसको बोलती है कि उसने तो उसके भाई को मरवा दिया और अब वो सुधरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद अप्रैल वहां से चली जाती है, लेकिन उनकी बात वर्कशॉप के अंदर फ्रैंक सुन लेता है और बाद में फ्रैंक रायन से बोलता है कि वो अप्रैल की बात बिल्कुल भी ना माने कभी और कोई भी क्राइम ना करे जिससे उसको दोबारा जेल जाना पड़े। भले ही वो खुद को दोषी मानता हो, लेकिन फिर भी अगर वो उसकी मदद करना चाहता है तो और भी रास्ते हैं जिससे वो पैसा कमा सके। अब अगले दिन जब रैन वर्क के लिए जा रहा था तभी रोड पर वहां एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसके बाद उसमें से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है और रैन की गाड़ी को रुकवाता है। रैन देखता है कि ये तो वही करप्ट पुलिस ऑफिसर जेफरी था जिसकी वजह से उसे 8 साल जेल में बिताने पड़े। वहां पर भी जेफरी उसको धमकाता है और उससे बोलता है अगर उसने किसी को बताया और उसके खिलाफ उसने कोई प्लानिंग बनाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए भलाई इसी में है कि वो चुप रहे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जेफरी के दो डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाते हैं जिसमें से एक का नाम था रॉबर्ट।
अब जेफरी तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोनों डिटेक्टिव कई वक्त से रायन पर नजर रखे हुए थे। उसके बाद उस डिटेक्टिव ने रायन की गाड़ी से कुछ औजार निकाले जिनका इस्तेमाल ज्यादातर चोर लॉक और तिजोरी को ओपन करने में करते हैं, जिस वजह से रायन को वो दोनों डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो सीनियर ऑफिसर था उसने कहा कि गाड़ी में जो औजार मिले हैं सिर्फ इसी की वजह से रायन को दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि रायन ने अपने वर्क के लिए जो जगह जगह पर वो ताले को रिपेयर करने का काम करता है उसके लिए वो औजार गाड़ी में रख रखे थे, और इस केस में ये साबित नहीं होता कि वो दोबारा किसी शॉप या बैंक में चोरी करने वाला है। उस पुलिस स्टेशन में रायन की बीवी कैट भी मौजूद थी, और जब उसको पता चला तो उसने रायन से कहा कि आखिर वो ये गैर कानूनी काम में क्यों फंसा हुआ है। उसके बाद रायन इसको समझाने की कोशिश करता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर जेफरी का प्लान है उसको फंसाने के लिए, और गाड़ी में जो सारे औजार थे वो उसके नहीं थे बल्कि फ्रैंक की शॉप के थे। उसके बाद वो वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आता है और रायन को बताता है कि उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा, लेकिन बिना लाइसेंस के लॉक स्मिथ का काम करना इलीगल है, तो वो पहले अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाए और उसके बाद वर्क करे। अब वहीं कुछ टाइम के बाद जेफरी के रिटायरमेंट की पार्टी थी, जिस पार्टी में केट भी गई थी। जेफरी चाहता था कि जब वो रिटायर हो जाए तो कैट बाकी दो डिटेक्टिव की तरह रायन पर नजर रखे, ताकि उसे पता चलता रहे कि रायन उसके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा। अब वर्कशॉप में रैन लॉक को नए तरीके से खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। अभी वो इस स्किल में माहिर था। कुछ ही देर के बाद वर्कशॉप में उसकी बीवी कैट का कॉल आता है कि लैंसी को स्कूल से लेकर वो आ जाए, क्योंकि वो नहीं जा पाएगी, वो कहीं और जा रही है। ये सुनकर रैन खुश होता है क्योंकि वो भी लैंसी से मिलना चाहता था, बहुत दिन हो चुके थे। स्कूल से छुट्टी का टाइम होता ही अब रैन पहुंच जाता है स्कूल। लैंसी को स्कूल से लेकर वो बाहर निकलता है और एक पार्क में बैठकर उन्होंने लंच किया। बातों बातों में लैंसी रैन से पूछती है कि आखिर वो करता क्या है। फिर बाद में लैंसी उससे कहती है कि वो उसको ताले खोलने की ट्रिक सिखाए। अब पहली बार लैंसी ने उससे रिक्वेस्ट की थी, रायन उसे मना नहीं करता। अब वो दोनों वर्कशॉप जाते हैं जहां पर रायन लैंसी को लॉक को ओपन करने की बहुत अच्छी ट्रिक सिखाता है, और पहली बार में ही लैंसी ट्राई करते ही लॉक को ओपन कर देती है, जिससे रायन शॉक हो जाता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लॉक को ओपन वो कर लेगी। अब शाम के टाइम रायन लैंसी को लेकर एक डिपार्टमेंट पहुंचता है जहां पर उसकी बीवी कैट थी। कुछ ही देर के बाद वो वहां से बाहर निकलती है और वो रायन को बताती है कि वो डिपार्टमेंट हेड बन चुकी है। कुछ ही देर में वहां रिटायर हो चुका पुलिस ऑफिसर जेफरी भी पहुंच जाता है और वो रायन से बहस करने लगता है। हालांकि रायन वहां से आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही रायन अपने वर्कशॉप पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर अप्रैल बैठी हुई थी, और वो दोबारा रायन से अपनी परेशानी बताने लगी। वो रायन को बताती है कैसे वो जिस कंपनी में काम करती है उसका बॉस चैरेट उसको बहुत परेशान करता है, अपने बिजनेस के पैसे के लिए वो उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद उसने अपने शरीर पर लगे कुछ चोट के निशान भी रायन को दिखाए, जो उसके बॉस की ही करतूत थी। उसके बाद वो बोलती है कि उसको पैसों की जरूरत है, उसे उस कंपनी में काम करना पड़ रहा है। अब अप्रैल उसे पैसे की मदद के लिए बोलती है और रायन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगले दिन अप्रैल रायन को लेकर चैरेट की लोकेशन का घर बताती है जहां पर अगले दिन पार्टी होने वाली है, और फिर वो प्लानिंग बनाते हैं कि रायन को उसके ऑफिस में घुसकर पैसे चुराने हैं। वहीं पर कैट पुलिस स्टेशन में डिपार्टमेंट हेड बन चुकी थी। वहां पर वो एक केस को चेक करती है जिस केस में केविन का मर्डर हुआ था। उसे लगता है कि इस केस को पहले बहुत अच्छी तरह हैंडल नहीं किया गया था, और उसे अभी भी ये लगता है कि शायद जेफरी ने इस केस को दबाया हुआ था। शायद वो नहीं चाहता था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा दिनों तक चले। हालांकि ऐसा क्यों था ये उसे पता नहीं था। वहीं पर अगले दिन चैरेट के घर में पार्टी चल रही थी, जिस पार्टी में कई बिजनेसमैन, सरकारी एम्प्लॉयज और कुछ पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, और इसी पार्टी में अप्रैल भी मौजूद थी। अब रायन एक मास्क पहनता है और घर पहुंचकर अब उसे ऑफिस में दाखिल होना था, वहीं से वो पैसे चुराएगा। अब जैसे ही रायन उस घर की खिड़की से बहुत ही सावधानी से घर के अंदर दाखिल होता है और चौकन्ना होकर आगे बढ़ता रहता है, वो देखता है कि एक हॉल में कई लोग मौजूद थे, पार्टी चल रही थी। वहीं पर अप्रैल भी मौजूद है। अप्रैल ने सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझकर वेटर से टकरा जाती है और ग्लास जमीन पर गिर जाता है, और रायन वहां तेजी से आगे बढ़ते हुए ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन रायन की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी पार्टी में जेफरी भी मौजूद था, और वो देख लेता है कि रायन उसी घर में दाखिल होकर ऑफिस की तरफ गया है। अब रायन ऑफिस में घुसकर वहां उसको एक बैग मिलता है। बैग को उसने ओपन किया तो वहां कई सारा कैश रखा हुआ था। वहां पर एक तिजोरी भी थी, और तिजोरी को लॉक को ओपन करने में तो वो पहले से ही एक्सपर्ट था। ज्यादा परेशानी हुई नहीं लॉक ओपन करने में, लेकिन जैसे ही वो बैग में रखे सारे कैश को लेकर वहां से भागने वाला था, तभी ऑफिस में जेफरी पहुंच जाता है। कुछ ही देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। रायन जेफरी की पिस्टल को उससे छीन लेता है, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता था कि आवाज होने पर पार्टी में जो बाकी लोग मौजूद हैं वो भी ऑफिस पहुंच जाएंगे।
और तब उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से रैन ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन बैग लेकर भागते टाइम कुछ गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की। तभी रैन ने अप्रैल के सर पर बंदूक तान कर वो वहां से बाहर निकल गया। उसके बाद रैन ने घर के गेट पर अप्रैल को धक्का दिया और दीवार से कूदकर रोड पर पार्क अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। और इस तरीके से वो वहां से बचकर निकलने में सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर चैरेट जेफरी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे सिक्योरिटी पर भरोसा था। उनके रहते हुए शायद घर में चोरी होगी नहीं, लेकिन चोर घर में आ भी जाता है और सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है, जिससे जेफरी को काफी बुरा लगा। और वो सोच लेता है कि वो चोर जहां पर भी होगा वो उसको ढूंढ कर रहेगा और जितने भी पैसे हैं जो उस चोर ने चुराए हैं वो उन सभी पैसों को बरामद कर लेगा। अब ब्रायन सारे पैसे लेकर वर्कशॉप पहुंचता है और वर्कशॉप में जो तिजोरी थी उन पैसे को उसमें डाल देता है। कुछ ही देर के बाद वो अप्रैल के घर जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वहां अप्रैल थी नहीं। उसको लगा कि कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। वहीं अब कैट के घर अप्रैल की दोस्त पहुंचती है। वो कैट को एक पेन ड्राइव देकर बोलती है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे कोर्ट में साबित हो सके कि ऑफिसर जेफरी और वो दोनों डिटेक्टिव पहले इस क्राइम केस में शामिल थे। अब बाद में फ्रैंक जो वर्कशॉप पहुंचता है और इस तिजोरी में बहुत सारे पैसे को देखता है, तो वो समझ जाता है कि रायन ने ही ये पैसे चुरा कर उस तिजोरी में रखे हैं। इसलिए कुछ देर के बाद रायन जब वर्कशॉप पहुंचता है तो फ्रैंक उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम दोबारा कभी रॉबरी नहीं करोगे। फिर रायन कहता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अप्रैल ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि उसे पैसों की जरूरत है और वो मानता है कि अप्रैल के भाई की मौत का जिम्मेदार वो भी है और उसे इस बात का दुख है। उसके बाद फ्रैंक उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि वो अप्रैल की जिंदगी में दखल ना दे, उसकी बात को मान ले। और वो ये भी बताता है कि वो कैट को सच्चाई बता दे कि अप्रैल के भाई केविन की मौत का जिम्मेदार वो पुलिस ऑफिसर जेफरी है। लेकिन रायन उसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि उसको डर था कि जेफरी कैट और लेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और कैट उसी पुलिस स्टेशन में काम करती है जहां पर जेफरी के कई लोग मौजूद होते हैं। और वर्कशॉप में रैन पैसे को गिन रहा था कि तभी वर्कशॉप में कैट आ जाती है और वो रैन से पूछती है कि आखिर मामला क्या है, क्यों उसे 10 सालों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि अब रैन भी उसको सच बताना चाहता था, लेकिन एक वक्त पर वो रुक जाता है। फिर से सारी जिम्मेदारी वो खुद पर ले लेता है कि शायद उसी की गलती थी। कुछ टाइम के बाद कैट ने पुलिस स्टेशन में सारे सबूत एक एनवेलप में रखकर अपनी सीनियर ऑफिसर को दे दिए। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर ने उन सारे सबूतों को चेक किया तो उन्होंने कहा इतने सबूत काफी नहीं है उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को सजा देने के लिए। अगर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाना है तो इस केस में किसी गवाह की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ ही टाइम में इसको गवाह ढूंढना पड़ेगा। अब रैन अब गार्ड की नजरों से बचकर चैरेट के घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो चैरेट से बोलता है कि वो अप्रैल को छोड़ दे। इसके बदले में उसके घर से उसने जितने भी पैसे चुराए थे वो उसको सारे पैसे वापस कर देगा। जिस पर चैरेट कहता है कि उसको नहीं पता कि अप्रैल कहाँ पर है। लेकिन रैन को पूरा विश्वास था कि चैरेट को पता है कि अप्रैल कहाँ पर है, उसी ने उसको कहीं पर छुपा रखा है। अब कुछ टाइम के बाद दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। चैरेट रैन पर अटैक करना शुरू करता है और उसके बाद रैन भी उसको पीटना शुरू करता है। बाद में रैन उसका मुंह पानी में डुबा डुबा कर उससे पूछता है कि बता अप्रैल कहाँ पर है, वरना वो उसे जान से मार देगा। फाइनली चैरेट बताता है कि वो ऑफिसर जेफरी के घर में है, उसको घर में बंदी बनाया हुआ है। उसके बाद वो अप्रैल को बचाने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन उस घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें तो ऑलरेडी जेफरी और अप्रैल मौजूद थे और वो उसको घर से बाहर निकलते हुए देख रहे थे। यानी कि रैन को झूठ बोलकर उसे फंसाने की कोशिश की गई थी। अप्रैल ने झूठ कहा था कि वो काफी मुश्किल में है और उसे पैसे की जरूरत है। वो दोनों चाहते थे कि रैन दोबारा घर में जाकर रॉबरी करे, उसको झूठे रॉबरी केस में फंसाना चाहते थे। अप्रैल अभी भी मानती थी कि उसके भाई केविन की मौत का जिम्मेदार रायन है, वो उससे बदला लेना चाहती थी। अब रायन पहले वर्कशॉप पहुंचकर फ्रैंक को बताता है कि अप्रैल की किडनैपिंग जेफरी ने करवाई है और वो जानता है कि अप्रैल कहाँ पर है। बाद में फ्रैंक उसको सलाह देता है कि वो सारा चुराया हुआ पैसा वो कैट को दे दे, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में लीगल तरीके से अप्रैल को ढूंढने का काम कर सके। लेकिन रायन उसकी बात नहीं मानता और वहीं पर जेफरी अब चैरेट के घर पहुंचता है और उसने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, क्योंकि अब उसका प्लान ये था कि वो चैरेट का मर्डर कर देगा और उसके मर्डर का इल्जाम रायन पर आएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो उसके घर से निकला था। कुछ टाइम के बाद कैट और लिंडसे रैन की वर्कशॉप जाते हैं और कैट रैन को बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया और ऑफिसर जेफरी के खिलाफ उसके पास सबूत है। अब उसके बाद रैन भी उसको सच्चाई बता देता है कि जेफरी ने ही केविन पर गोली चलाई थी और उस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं था, जानबूझकर उसने उसको मारा था ताकि वो बाद में केस में फंस ना जाए। और फिर रैन ने उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जेफरी ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके खिलाफ प्लानिंग बनाएगा तो फिर वो कैट और लेंसी को जान से मार देगा। उसके बाद कैट उसको बताती है कि उसने जितने भी पैसे चुराए वो सारे पैसे उसको दे दे ताकि लीगल तरीके से सारा काम किया जा सके और इस केस में बाद में रैन को प्रॉब्लम ना हो। अब रैन वर्कशॉप में ही रहा क्योंकि उसे लिंडसे का ध्यान रखना था और वो वहीं पर थी उस वक्त।
अब ऑफिसर जेफरी ने पहले जो दो डिटेक्टिव हायर कर रखे थे वो दोनों डिटेक्टिव सीनियर ऑफिसर के ऑफिस जाते हैं और जहां पर उनको एक पेन ड्राइव मिलती है। जिस पेन ड्राइव में जेफरी और दोनों डिटेक्टिव के खिलाफ सबूत थे जो कोर्ट पहुंच गए तो उनको कड़ी सजा हो सकती थी। कुछ टाइम के बाद जेफरी और अप्रैल एक होटल में चेक इन करते हैं और उसके बाद जेफरी को एक कॉल आता है जिसमें डिटेक्टिव बताता है कि उस वक्त वो कहाँ पर है और वो बताता है कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उनके खिलाफ सबूत हैं और वो उनको ये भी बताता है कि ये पेन ड्राइव कैट ने ही सीनियर ऑफिसर को दी थी, जिससे जेफरी काफी भड़क जाता है और उसने एक प्लानिंग बनाई कि वो इस केस में रायन और कैट को जान से मार देगा और सारा पैसा लेकर वो शहर से भाग जाएगा। लेकिन अप्रैल ने उनकी बात सुन ली और उसे अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा क्योंकि वो तो रायन से बदला लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए या बाकी बेकसूर लोग को मरना पड़े। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उस करप्ट ऑफिसर का साथ नहीं देगी। उस होटल से बाहर निकलकर वो सबसे पहले रायन को कॉल करती है और उसको बताती है कि जेफरी ने उसको और कैट को मारने की प्लानिंग बनाई है और वो जहां पर भी है वो जल्दी से वहां से निकल जाए। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। वो दोनों डिटेक्टिव उस वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं और रैन पर गोली चलाना शुरू करते हैं। तब वहां पर मौजूद फ्रैंक भी इन दोनों डिटेक्टिव पर गोली चलाना शुरू करता है और एक गोली उनमें से एक डिटेक्टिव को लगती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। दूसरे डिटेक्टिव को काफी गुस्सा आ गया और उसने फ्रैंक पर गोली चला दी जिससे फ्रैंक भी घायल हो गया। उसके बाद उस डिटेक्टिव ने लिंडसे के सर पर बंदूक तान दी और रैन को डरा धमका कर कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उसको दे दे। लेकिन वर्कशॉप में रखा सारा कैश कुछ देर पहले ही कैट वहां से ले गई थी। अब रैन के पास कोई और रास्ता था नहीं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है और हाथ में उसके पास जो बंदूक थी वो उसको नीचे रख देता है। वहीं पर कैट जब रायन को कॉल करती है तो उसको फोन पर गोली चलने की आवाज आती है। अब वो फौरन गाड़ी को घुमाती है और वर्कशॉप पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वो डिटेक्टिव लेंसी को किडनैप करके गन पॉइंट पर वहां से ले गया। अब कुछ ही देर के बाद ऑफिसर जेफरी रैन को कॉल करता है क्योंकि लेंसी को उसने किडनैप करवाया था तो उसके बदले में वो पैसों की डिमांड करता है। वो सारे पैसे जो उसने चुराए थे वो सारे जेफरी को देने होंगे। उसके बाद रैन कैट से हेल्प के लिए बोलता है और फिर वो दोनों बाद में डिसाइड करते हैं कि वो सारे पैसे जेफरी को दे देंगे ताकि लेंसी सही सलामत उनको मिल जाए। उसके बाद लेंसी को एक होटल के रूम में एक टेबल से हथकड़ी से बांध दिया जाता है और रैन उस जगह पहुंचता है जहां पर जेफरी ने उससे कहा था। जब वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं तो दोनों के हाथ में गन थी। अब जेफरी रैन से कहता है कि जितने भी पैसे उसके पास है वो सारे पैसे उसको दे दे, तब वो लेंसी को उसके हवाले कर देगा। लेकिन रैन कहता है कि पहले वो लेंसी को देखना चाहता है कि वो सही सलामत है या नहीं। रैन यहाँ पर बातचीत करने में थोड़ा टाइम लगा रहा था ताकि प्लान के अकॉर्डिंग कैट को और ज्यादा टाइम मिल जाए। वहीं होटल के रूम में लेंसी जो हथकड़ी में से बंधी हुई थी उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है। अपने फादर की बताई हुई ट्रिक उसे पता थी और उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके वो हथकड़ी को खोलने में सक्सेस हो जाती है। लेकिन जब वो वहां से भाग रही थी तो डिटेक्टिव को पता लग गया जिसने उसको कमरे से हथकड़ी से बांधा था। अब वो उसका पीछा करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कैट आ जाती है और वो डिटेक्टिव को गोली चला देती है जिससे डिटेक्टिव बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद कैट लेंसी को लेती है और बाहर जो गाड़ी पार्क थी वो उसको गाड़ी में बैठाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही रैन अपने साथ लाई हुई गन को फेंक देता है और सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको डर था कि जेफरी कहीं लेंसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जेफरी की प्लानिंग ये थी कि वो ना सिर्फ वो रैन से पैसे लेगा बल्कि पैसे लेने के बाद वो उसे जान से मार देगा। अभी तक रैन को ये पता नहीं था कि कैट ने लेंसी को बचा लिया है। अब जेफरी जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला था वहां पर अप्रैल आ जाती है और वो रैन की फेंकी हुई गन को उठाती है। जेफरी को पता नहीं चलता कि वहां पर अप्रैल आ चुकी है और अप्रैल उस पर गोली चला देती है। लेकिन अप्रैल अभी भी अपने भाई केविन की मौत का जिम्मेदार रैन को भी मानती थी क्योंकि रैन भी उस रॉबरी में शामिल था। रैन केविन को समझा सकता था कि रॉबरी करना गलत है और बाद में उसको जेल भी जाना हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बाद में जेफरी जो खुद उस रॉबरी में शामिल था, जैसे ही केविन बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो जेफरी उसको गोली मार देता है। अब वहां पर सही समय पर कैट पहुंच जाती है और कैट फिर अप्रैल को समझाने की कोशिश करती है कि वो गन को नीचे रख दे। वहीं पर रैन भी अप्रैल को बोलता है कि वो मानता है कि उस टाइम उसने रॉबरी की प्लानिंग बनाकर गलती की थी। शायद उस टाइम केविन के साथ उसने उस जगह पर पैसे चुराने की कोशिश ना की होती तो वो मारा नहीं जाता और उसकी गलती का उसे दुख है। अब अप्रैल को भी अंदाजा हो जाता है कि रैन शायद इतना बुरा नहीं है और गलती शायद उस ऑफिसर जेफरी की थी जिसने बाद में धोखे से केविन को मार दिया था। अब अप्रैल गन को नीचे रखती है और उसके कुछ ही देर के बाद अप्रैल को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है क्योंकि इस केस के रिगार्डिंग अभी भी उससे पूछताछ करनी थी। और वहीं पर रैन अब सारे गैरकानूनी काम बंद कर चुका था। अब वहां पर कैट के पास वो पेन ड्राइव थी जिसमें वो सारे सबूत थे और अब क्योंकि सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव अरेस्ट हो चुके थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और वहीं पर कैट को उसके बहादुरी के लिए पुलिस स्टेशन में उसका प्रमोशन हो जाता है।
और अब उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि बाद में रैन को इसी बात का दुख था कि इस इंसिडेंट में फ्रैंक मारा गया, और फ्रैंक उसका बहुत अच्छा दोस्त था जिसने पहले इसको बहुत बार समझाया था कि वो कोई गैर कानूनी काम ना करे जिससे उसे दोबारा जेल जाना पड़े। लेकिन उसे मारने वाले डिटेक्टिव को अब सजा हो चुकी थी और वो जेल पहुंच चुका था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।